हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को केमिस्ट्री क्लास 12 की पढ़ाई जा रही है। माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल में आपको फिजिक्स की भी पढ़ाई करवाई जाती है और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी करवाया जाएगा। तो यह जो टॉपिक्स है, आज का जो केमिस्ट्री का टॉपिक्स होगा वह होगा जो फिजिकल केमिस्ट्री जो था, इसमें हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन 1 होगा, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको टोटल जो है 23 मार्क का पूछा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं? तो 23 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसमें कि हम लोग को पढ़ने के लिए 5 लेसन है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। पहला लेसन होगा सॉलिड स्टेट, दूसरा लेसन है सॉल्यूशन विलयन, तीसरा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा होगा केमिकल कैनेटिक्स और पांचवा होगा सरफेस केमिस्ट्री। मतलब यह जो है भाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 23 मार्क की बात है, तो हम लोग अध्ययन करेंगे, अच्छी तरीका से अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। प्रत्येक रोज आपको 8 बजे यूट्यूब चैनल माँ गीतांजलि क्लास के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेरे साथ प्रत्येक रोज बने रहें और इस लेक्चर को देखें, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए, है कि ठोस अवस्था। तो पहले यह ठोस अवस्था जो है, यह पदार्थ का भाग है। मेरे प्यारे बच्चों, यह किसका भाग है? पदार्थ। तो अब पदार्थ क्या है, मतलब मैटर क्या होता? तो पदार्थ कहते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाल सके, जो गति का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो कोई पूछ दे आपको पदार्थ क्या है, मतलब मैटर क्या होता है, तो पदार्थ तो क्या कहिएगा? तो पदार्थ जो मतलब वह वस्तु जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाल सके, जो गति का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरे कोमा रुकावट डाल सके तथा गति का विरोध करे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पूछेगा पदार्थ किसे कहते, तो क्या कहिएगा? वह वस्तु जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाल सके, जो गति का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वह वस्तु जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाल सके, जो गति का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा। अब पदार्थ का जो है भी भाग होते हैं। तो पदार्थ के मतलब पदार्थ को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैटर, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का जो वर्गीकरण है, वह पदार्थ का वर्गीकरण जो किया गया है, वह वर्गीकरण हम लोग जानेंगे। तो पदार्थ को 2 तरीका से वर्गीकृत किया गया है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक था आप लोग को केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्या होता है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो यह इस पदार्थ को 2 वर्ग में बांटे गए हैं। मतलब एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण होता है। अब भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को जो है यह 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। एक होता है सॉलिड, यह एक सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो पदार्थ को 3 वर्ग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा गया है। 11th कक्षा में हम लोग को जो था लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना था, और 12th कक्षा में हम लोग को क्या करना है? सॉलिड के बारे में पढ़ना है। केमिकल क्लासिफिकेशन 11th में ही था। अब है हम लोग जानेंगे कि यह सॉलिड होता है क्या,
इस चीज को हम लोग को जानना है। अब पदार्थ के जो अवस्था होती है, तो पदार्थ के फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। तो ठोस अब क्या है इस चीज को जानेंगे। तो चलिए आज जो हम लोग जान रहे हैं वह जानेंगे सॉलिड मतलब ठोस। तो ठोस क्या होता है इस चीज को जानना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ का वह रूप है जो क्या होता है हार्ड होते हैं, जो रिजिड मतलब क्या रिजिड होते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल होता है, अर्थात इसका आकृति एवं आयतन क्या होता है निश्चित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ठोस आप लोग पढ़े होंगे 9th में, मतलब वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार निश्चित हो, जो कठोर हो, जो दृढ़ हो, जो क्या हो असंपीड्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, या उसे हम ठोस कहते हैं। तो हम कहेंगे सॉलिड पदार्थ का वह रूप है, सॉलिड पदार्थ का वह रूप है जो सॉलिड पदार्थ का वह रूप है जो हार्ड, रिजिड एवं इनकम्प्रेसिबल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस जो है मतलब ठोस पदार्थ का वह रूप है जो क्या होते हैं, तो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं एवं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अर्थात इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठोस का क्या होता है, आयतन एवं आकार क्या होता है निश्चित होता है। आप लोग याद रखिएगा ठोस का क्या होता है, आयतन एवं आकार क्या होते हैं निश्चित होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है ठोस का क्या होते हैं, आयतन एवं आकार क्या होता है निश्चित होता है। अब याद रखिएगा ठोस पदार्थ का वह रूप है जो क्या हो, हार्ड हो, रिजिड हो, जो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कह सकते इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। तो अर्थात यह मतलब क्या होता है, इसका आयतन एवं आकार क्या होता है निश्चित होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब देखिए ठोस को 2 भाग में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हम लोग कह सकते हैं ठोस को कितने वर्ग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। तो ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ठोस को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। देखिए ठोस का जो पहला भाग है वह है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यह क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको हम लोग कहें रावादार ठोस। कौन ठोस कहेंगे, रावादार ठोस, या इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा ठोस जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस। दूसरा क्या होगा, तो एमोर्फस सॉलिड। तो पदार्थ के 2 अवस्था होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्या होता है या आपको जो होगा एमोर्फस सॉलिड। एक होता है रावादार, दूसरा को हम लोग कह सकते हैं वे रावादार। दूसरा क्या कहेंगे, वे रावादार ठोस, वे रावादार ठोस, या इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। याद रखिए इसको रावादार ठोस कहिए या अक्रिस्टलीय ठोस कहिए। तो यह 2 तरह के होते हैं, एक होता है रावादार ठोस, एक होता है बेरावादार ठोस। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं रावादार ठोस के आगे टॉपिक्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब है पहला टॉपिक्स है इसमें मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड।
जो रवादार ठोस है वह जानेंगे रवादार ठोस क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रवादार ठोस वह ठोस है जिसका अवयवी कण या तो एटम, आयन, अणु का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में त्रिविमीय क्षेत्र में सजा रहता है, अर्थात इसका आयतन एवं आकृति क्या होता है, तो अर्थात इसका जो है ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है, और इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं इसका, तो क्या क्रिस्टलाइन मतलब इसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण या क्या होगा, एटम, आयन, अणु, इसका अवयवी कण क्या होगा, एटम, आयन, अणु एक निश्चित ज्यामितीय, एक निश्चित ज्यामिति आकृति में त्रिविमीय क्षेत्र में सजा रहता है। इसका जो है यह निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होता है, त्रिविमीय क्षेत्र में सजा रहता है, अर्थात कह सकते हैं इसका, अर्थात इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, अर्थात इसका निश्चित ज्यामितीय या ज्यामिति आकृति होती है। तो याद रखिएगा इसका क्या होता है, तो एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, निश्चित जो है ज्यामितीय आकृति होता है। तो याद रखिएगा इसका क्या होता है, तो निश्चित जो है ज्यामितीय आकृति क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। जैसे NaCl का त्रिविमीय क्षेत्र होगा, जैसे यह क्या हो गया, सल्फर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, शुगर हो गया। तो यह सब का क्या होता है, तो निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। निश्चित ज्यामितीय जो आकृति होता है इसका निश्चय क्या कहते हैं, तो यह क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक्स की में बढ़ते हैं। तो पूछ देगा आप लोग को कि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो क्या कहिएगा, इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का अवयवी कण तो एटम का बना होगा या अणु होगा या आयन होगा। मतलब एक निश्चित यह क्या होता है, ज्यामितीय आकृति में त्रिविमीय क्षेत्र में क्या होता है, सजा होता है, अर्थात इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति होने के कारण इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, एमोर्फस करा है क्या, एमोर्फस सॉलिड मतलब क्या, बेरवादार ठोस। अब जानेंगे हम कि बेरवादार ठोस क्या होता है, इस चीज को हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेरवादार ठोस का यह अवयवी कण जो होगा वह निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा नहीं रहता। मतलब इसका जो कण जो है यह निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा नहीं रहता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा नहीं रहने के कारण यह क्या कहलाता है, तो एमोर्फस बेरवादार कहलाता। तो हम कह सकते हैं इसका अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय या निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा नहीं रहता। इसका क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा नहीं रहता है, अर्थात इसका निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती, ज्यामिति
आकृति नहीं होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। बिराबादार जो होता है इसका अवयवी कण, यह क्या होता है, निश्चित आकृति में सजा नहीं रहता, अर्थात इसको कह सकते हैं इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। जैसे यह क्या होता है, तो ग्लास हो गया, तो ग्लास का भी क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं। जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, यह सब का जो है 3 डायमेंशनल शेप नहीं होता। 3 डायमेंशनल शेप नहीं होने के कारण यह क्या होता है, तो यह बेराबादार कहलाता और क्रिस्टलीय कहलाता है। चलिए आज अब हम लोग देखेंगे राबादार और बेराबादार में अंतर। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम भी कर देते हैं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो राबादार और बेराबादार में अंतर हम लोग देखेंगे। तो राबादार ठोस एवं बेराबादार ठोस में अंतर। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं राबादार ठोस और बेराबादार ठोस में क्या देखेंगे, अंतर हम लोग देखेंगे। तो अब अंतर देखेंगे और क्या कहेंगे, राबादार और बेराबादार में यह अंतर क्या होता है, इस चीज को हम लोग को देखना। चलिए राबादार और बेराबादार में पहला अंतर देख रहे हैं। तो क्या होता है, तो राबादार का त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो आप लोग पढ़े हैं परिभाषा, राबादार का क्या होता है, त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित आकृति होता है। तो हम कह सकते हैं इसका त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। तो इसका क्या होता है, तो राबादार का जो होता है निश्चित क्षेत्र में ज्यामितीय आकृति होता है। एक तरफ हम राबादार ही, बेराबादार में देखेंगे, इसके एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह क्या हो जाएगा, तो शुगर हो गया, यह NaCl है, यह शुगर NaCl, यह क्या है, तो यह राबादार है। अब आ जाते हैं हम लोग बेराबादार में। तो कहेंगे बेराबादार का जो पहला होगा, क्या कहेंगे, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। तो इसका निश्चित क्या होता है, तो ज्यामितीय आकृति नहीं होता। याद रखिएगा, मतलब बेराबादार का निश्चित क्या होता है, ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। तो जैसे यह क्या हो गया, तो ग्लास हो जाता है, रबर हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, यह सब क्या है, तो बेराबादार है। इसका क्या होता है, तो निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता। याद रखिएगा, इस सब का क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता। हम लोग कह सकते हैं कि बेराबादार का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह क्या होता है, शार्प होता है, अर्थात यह क्या होता है, अचानक द्रव में बदल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो इसका कह रहा है कि बेराबादार जो है, बेराबादार का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, अर्थात शार्प मतलब होता है तेज, अर्थात यह अचानक द्रव में बदल जाता है। तो यह शार्प होने का अचानक क्या होते हैं, द्रव में बदल जाता है। अब यह क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। इसका हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसका तो किसका, तो बेराबादार का, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग कहेंगे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट शार्प
नहीं होता है। याद रखेंगे किसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, तो बे रवादार का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है इसे, तो कहेंगे कि जैसे रवादार जो है वह क्या होता है, भौतिक दिशागत परिवर्तन होता है। तो रवादार में भौतिक दिशागत क्या होता है, परिवर्तन होता है। रवादार ठोस में भौतिक दिशागत परिवर्तन होता है। तो रवादार में जो है यह क्या होता है, भौतिक दिशागत या क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो रवादार ठोस जो होगा उसमें क्या होगा, भौतिक दिशागत क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब बेरवादार में चले जाएंगे तो क्या होता है, तो बेरवादार यह ठोस में भौतिक दिशागत परिवर्तन नहीं होता। मतलब इसमें जो है यह क्या होता है, भौतिक दिशागत परिवर्तन नहीं होता है। यह क्या था, रवादार और बेरवादार में अंतर था। और देख लेते हम रवादार और बेरवादार में अंतर। अब चौथा पॉइंट है रवादार और बेरवादार में। तो रवादार जो है यह क्या होता है, सत्य ठोस होता है, हम लोग ट्रू सॉलिड कह सकते। तो यह जो है, तो यह क्या होता है, ट्रू सॉलिड है। मतलब रवादार जो है यह क्या है, ट्रू सॉलिड है। और यह क्या होता है, बेरवादार जो होगा वह बेरवादार क्या है, अवास्तविक। यह सॉलिड है, यह हम लोग कह सकते हैं सुपर लिक्विड या सुपर कूल्ड। यह क्या होता है, लिक्विड है। तो हम लोग कह सकते हैं यह अवास्तविक सॉलिड है। यह जो है अवास्तविक क्या है, सॉलिड है। चलिए पांचवा पॉइंट जो होता है, मतलब रवादार जो होता है वह क्या होता है, रिजिड होता है। यह क्या होता है, तो रिजिड होता है। यहाँ देखिएगा यह क्या होता है, रिजिड होता है। ठोस जो होता है रवादार ठोस, यह क्या होता है, रिजिड होता है। अब जो हम लोग देखेंगे मतलब बेरवादार यह क्या होता है, बहुत रिजिड नहीं होता है, मतलब वह कम रिजिड होता है। तो पांचवा जो होगा वह क्या होगा, मतलब यह बहुत रिजिड नहीं होता है। तो यह क्या होता है, तो बहुत रिजिड नहीं होता। कौन बहुत रिजिड नहीं होता है, बेरवादार जो है यह क्या होता है, बहुत रिजिड नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्या था, रवादार जाने बेरवादार जाने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप लोग अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा और इस नोटबुक में तैयार करने के बाद इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और इसको आप बुक यदि आपके पास है तो बुक का भी अध्ययन कीजिए। अगला दिन हम लोग चलेंगे मतलब क्रिस्टल के प्रकार पे चलेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे।